नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद दुर्लभ होती है और ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अक्सर हम अपने जो रोग हैं, जब वो शुरुआती दौर में होते हैं, रोग जब शुरू होते हैं तो हमें केवल और केवल महसूस कराते हैं अपनी प्रेजेंस, अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन उस उपस्थिति को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और तभी समय बीतने के साथ वो रोग भी शक्तिशाली हो जाते हैं और हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। छोटे छोटे रोगों को यदि हमने सही समय पर रोकथाम नहीं की तो कहीं ना कहीं वही रोग आगे चलकर एक असाध्य रोग का रूप ले लेते हैं और केवल एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के अन्य रोगों को भी फैलाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर हम वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को निरोगी रख सकें, क्योंकि निरोगी काया ही सर्वश्रेष्ठ एक धन होता है और ये हम सभी का मूल कर्तव्य है कि अपने आप को स्वस्थ रखना, तभी हम अपने परिवार को भी स्वस्थ और खुशहाल रख पाएंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बौनेपन को लेकर, जिसे आम भाषा में ठिगना भी कह देते हैं, नाटा भी कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अधिकांश लोगों में तो ऐसा नहीं है, कम हाइट रह जाती है, कुछ में ज़्यादा पौनेपन की मात्रा होती है, किसी में कम बौनापन होता है। तो एक सही जो औसतन हाइट होनी चाहिए वो जब नहीं होती तो उसको हम बौनापन कह देते हैं। तो और इसका जो खामियाजा होता है, कई प्रकार के मापदंडों में इसको देखा जाता है, जैसे सरकारी नौकरी में, फौज में, पुलिस में, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कम हाइट को नहीं लिया। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर कम हाइट रह जाना किस तरह का एक रोग की श्रेणी में है, या एक अनुवांशिक है, या फिर ये किसी खान पान का नतीजा है? क्या है आपकी नज़र में बौनापन? देखिए, बौना का एक कारण है, इसके भी कई कारण हैं। कई कारण हैं जी। सबसे पहले तो है कि माँ बाप का कद छोटा है तो संतान का भी छोटा है, यानी अनुवांशिक रोग मान सकते हैं जी। दूसरा है कि जब माँ के पेट में बच्चा जाता है, गर्भ रुकता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, तो एक तो उसकी मेमोरी भी कम होती है बच्चे की जी। और फिर उसकी हड्डियों की ग्रोथ और जो हमारे मसल होते हैं उनकी ग्रोथ कम होती है जी। यानी बौना कद चाहे किसी भी किस्म से है। आयुर्वेद में एक ही हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु हमने दवाई का उसी का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से मिल जाए और लाभ भी पूरा बिल्कुल दे। तो आज बौना जिनका कद छोटा है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। जिस बच्चे का कद 10 साल की उम्र में 3.5 फुट से नीचे है, उसको ही ये प्रयोग कराना भी, और जिसका कद 3.5 फुट जैसे ऊपर है उसको नहीं कराना। यदि उसको इस प्रयोग को कराते हैं तो कल आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उस बच्चे की लंबाई 20 साल की उम्र पूरे होते होते 7.5 या 8 फुट तक चली जाएगी और औसत लंबाई 5.5 फुट से 6-6.25 फुट तक की अच्छी होती है। इससे ऊपर की जो लंबाई होती है, थोड़ी उम्र में उनकी कमर झुक जाती है, इस बात पे ध्यान दें।
आप जो माँ बाप का कद छोटा है, संतान का लंबा कद करना चाहते हैं, जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको 3 किलो सोयाबीन तो 1 किलो उसमें चने मिलाओ। अब इसका आटा बना लो। इस आटे की रोटी बनानी है, परंतु रोटी के अंदर लौकी, कद्दू, परमल, गाजर, मूली, मौसम के अनुसार जो चीज़ आपको मिलती है, उनको कद्दूकस करके छिलके के साथ धो लेना और छिलके के साथ उस आटे मिला के और सूखे आटे में थोड़ा गाय का घी मिला दें। अब उसकी रोटी बना के देनी है और रोटी उसको दही के साथ देनी। दही भी सोयाबीन के दूध का होना चाहिए। सोयाबीन के दूध का नहीं है तो गाय के दूध का, भैंस का दूध हो या डेयरी का दूध हो, ये नहीं देना, जो आपको नुकसान करेगा। आप 3 महीने में देखें, जब इसको खिलाते हो जाएंगे कि जैसे वर्षा ऋतु में ज़मीन में नमी आने के बाद हरियाली छाती है और बड़ी जल्दी से बढ़ना शुरू होती है, इसी प्रकार उसकी हाइट भी बढ़ना शुरू होगी। और 20 साल की उम्र तक जिसका 3 फुट तक लंबाई थी, उसकी 20 साल की उम्र में 6.25 साढ़े 6 फुट तक चली जाएगी। असल जो शरीर की लंबाई बढ़ती है वो 20 साल की उम्र तक बढ़ती है। ऐसे मेडिकल साइंस तो 25 साल भी लेके चलिए, परंतु नहीं, ये मनगढ़ंत बात है। अच्छी लंबाई जो बढ़ती है, जब हम लंबाई बढ़ाने की चीज़ें देते हैं तो 10 साल से लेके और 18 साल के अंदर खिलाते हैं। 18 साल के बाद फिर उतनी लंबाई नहीं बढ़ती। और इससे बच्चे के ऊपर किसी किस्म का गलत प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, सिर्फ इतना है कि उसको मीट, मछली, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें नहीं देनी। और पानी जब भी पिएगा वो हल्का गर्म पानी पिएगा। लहसुन, प्याज, अदरक खूब खाएगा कच्चा। यदि आप 3 महीने इस रोटी को खिला देते हैं और फिर 15-20 दिन का गैप देके फिर खिलाते हैं, 15-20 दिन का गैप देके 3 महीने के बाद फिर खिलाते हैं, तो बच्चे की लंबाई 6.5 फुट से कम नहीं होगी जी। चाहे माँ बाप की लंबाई 4 फुट है, चाहे 4.5 फुट है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सुबह बच्चों को 4 बजे उठा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका का, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन कराना अति आवश्यक है। उसके बाद 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, ये क्रिया करानी है। चीनी से बिल्कुल परहेज रखना। चीनी की जगह आप गुड़ खिला सकते हैं, शहद खिला सकते हैं, कुंजा मिश्री खिला सकते हैं, सेला मिश्री खिला सकते हैं, परंतु चीनी या मसाले वाला गुड़ नहीं देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और रात को इसको ठीक 9 बजे सुला देना। सुबह 4 बजे उठा के योग करवाएंगे तो बच्चे का शरीर ऐसे होगा जैसे आप रोड़ी, वज्रपुर, सीमेंट मिला के कोई बीम तैयार करते, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल मजबूत। ऐसे शरीर में लचक होगी पूरी और शरीर बिल्कुल सुंदर और सुडौल बनेगा जी। और इसको किसी किस्म का रोग नहीं होगा, डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हम खान पान में जब गलती करते हैं तो किसी को नज़ला है, किसी को जुखाम है, किसी के पेट में दर्द है, किसी में सिर में दर्द है, किसी को बुखार आ रहा है,
तो इन सब चीज़ों से सोयाबीन बचा लेती है। सोयाबीन को निर्घाटू के अंदर कामधेनु गाय लिखा गया है। तरु कामधेनु गाय, कामधेनु गाय जो है ये आपकी हर इच्छा पूरी करती है, ऐसे ये सोयाबीन है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिस भी माँ बाप से जिनके बच्चों के कद छोटे थे और तड़प रहे थे, नुस्खा बताने के बाद जब उन्होंने इस उपचार को किया और बच्चे की लंबाई देख के खुश हुए, उन्होंने फ़ोन किया कि स्वामी जी, जिस दिन से हमने सोयाबीन की रोटी और सोयाबीन के दही से खिलाना शुरू की, 3 महीने में बच्चे की लंबाई 2.5 इंच बढ़ी, जो कि लंबाई रुक चुकी थी। तो मैंने कहा कि 3 महीने के बाद आप 15-20 दिन का गैप देके फिर दोबारा का करना। यदि आप लगातार करेंगे तो बच्चे की लंबाई 7-7.5 फुट तक जाएगी, फिर आपको लड़की नहीं मिलेगी। अब जिनसे भी मैंने ये उपचार करवाया था, किसी भी बच्चे की लंबाई 6.5 फुट से नीचे नहीं है और बिल्कुल मजबूत। और इसके साथ साथ जो उनकी मेमोरी में कमी थी वो भी पूरी होगी। कंप्यूटर की भांति मेमोरी है। अभी आपने चीज़ बताई, आप 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो कहेंगे फलानी डेट को इतने बज के इतने मिनट पे आपने बात कही थी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो सोयाबीन मेमोरी को भी बढ़ाती है, कद को भी बढ़ाती है और शरीर को भी स्वस्थ करती है। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट में आए थे, बाबा जी ने देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। अब फिर हम खाते रहे, फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है, मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पर अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुजी महेंद्र सिंह है, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। महेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मेरा गुरुजी, मेरा पेट ना सुबह साफ नहीं होता है। मुझे पूरे दिन में 3-4-5 बार ऐसे जाना पड़ता है, पेट साफ करना पड़ता है जी। फिर पेट में मेरे को बाईं तरफ, नाभि के बाईं तरफ हल्का हल्का दर्द रहता है, दबाव सा रहता है। फिर जलन भी होती है पेट में और छाती में।
ऐसे फिर कभी कभी घबराहट भी पड़ जाती है। जी। देखो बेटा, आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, नाभि अपनी जगह से हटी है। अब आप नाभि चेक कराएंगे तो कम से कम 1.5-2 इंच का फ़र्क मिलेगा नाभि में। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में नहीं है। जो इसका उपचार करते हैं वो भी पूरा उपचार नहीं कर रहे। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो यहाँ पे मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कोई कागज पत्तर लाना है, ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। यहाँ पे आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेस कराते हैं। तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको कम से कम 20% परिवर्तन जरूर आएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं उन संदेशों पर हम गौर कर लेते हैं। और पहला संदेश हम ले रहे हैं, विपिन गौर जी हैं उत्तराखंड देहरादून से, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि हालांकि ठंडे प्रदेश में रहने के बावजूद भी एक आदतन सभी की एक आदत है कि ठंड को कैसे मुकाबला करना है, लेकिन ये अपनी स्थिति बता रहे हैं अभी पिछले 1-1.25 साल से इनके साथ ये स्थिति है कि ठंड इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और ज़ुकाम ही इनको, मतलब तब से लेकर अब तक 1.5 साल से लगातार कंटिन्यू ज़ुकाम बना हुआ है। देखिए, जब किसी के फेफड़ों के अंदर अमोनियम गैस ज़्यादा चली जाए तो ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, AC में बैठना और सुबह की ओस में सैर करना इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। हमें सुबह सैर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कमरे के अंदर आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम प्रतिदिन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। परंतु जो आपकी पोजीशन इतनी लंबी पड़ी है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ डालते हैं और दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उस दिन आपके नज़ले जुकाम में कम से कम 15% की कमी जरूर आएगी। फिर जो मैं नियम बताऊंगा और दवाई जिस ढंग से बताऊंगा नियम से लेते हैं तो महीने 1.5 महीने में आपको नज़ले जुकाम का नामो निशान नहीं रहेगा और जो ठंड है वो भी आपके बर्दाश्त के काबिल हो जाएगी। अब आपको ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहनने पड़ेंगे और रात को सोते समय आप एक कंबल में भी रात काट सकते हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं या इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।